नमस्ते दोस्तों। हॉरर स्टोरी विद बजरंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगी और रात के अंधेरे में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये किस्सा है दिल्ली के उस सुनसान पार्क का, जिसे लोग घना जंगल कहते हैं, जहां एक रात तीन दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। तो अपनी आंखें खुली रखें, दिल को मजबूत रखें और तैयार हो जाएं एक खौफनाक सफर के लिए, क्योंकि ये कहानी दिल दहलाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली, भारत का दिल, जहां हर गली, हर नुक्कड़ अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठा है। ये कहानी तीन दोस्तों, रोहन, विक्रम और समीर की है। ये तीनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि मानो एक परिवार हो। चाहे छोटी मोटी बात हो या कोई बड़ा फैसला, ये हमेशा एक साथ रहते थे। हर खुशी में हंसते, हर गम में एक दूसरे का सहारा बनते। दिसंबर 2024 की ठंडी शामें थीं, जब दिल्ली की हवा में नए साल का उत्साह घुल रहा था। सड़कों पर रंग बिरंगी रोशनी, बाजारों में भीड़ और हर तरफ नए साल के स्वागत की तैयारियां। इन्हीं तैयारियों के बीच इन तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि इस बार का जश्न कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो उनकी यादों में हमेशा के लिए बसता जाए। रोहन, जो इनमें सबसे जिद्दी और रोमांच का शौकीन था, ने एक दिन अचानक कहा, दोस्तों, इस बार हम नए साल का जश्न कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली के उस पुराने पार्क में मनाएंगे, जिसे लोग घना जंगल कहते हैं। वहां कोई नहीं जाता, तो हमें पूरी प्राइवेसी मिलेगी और थोड़ा थ्रिल भी होगा। घना जंगल, जो असल में एक पुराना घना पार्क था, शाहदरा के पास एक सुनसान इलाके में बसा था। ये पार्क अपने घने पुराने पेड़ों, टूटी फूटी बेंचों और रहस्यमयी अंधेरे के लिए बदनाम था। दिल्ली के स्थानीय लोग इस जगह के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि रात के वक्त वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चीखने की। कुछ तो ये भी दावा करते थे कि वहां रूहानी शक्तियां भटकती हैं, जो अंधेरे में आने वालों को डराती है। लेकिन रोहन, विक्रम और समीर, जो अपने आप को आधुनिक और इन अफवाहों से ऊपर समझते थे, इन बातों को हंसी मजाक में टाल देते। विक्रम, जो हमेशा मजाकिया मूड में रहता था, ने हंसते हुए कहा, रोहन, तू हमेशा ऐसी जगह क्यों चुनता है जहां दिल धड़कने लगे? क्यों न किसी नॉर्मल क्लब या रेस्तरां में जश्न मनाएं, जहां मजा भी हो और डर न लगे। उसकी बात सुनकर समीर, जो रोहन के हर एडवेंचर में उसका साथी था, ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे विक्रम, थोड़ा मजा तो बनता है, एक रात की बात है, क्या हो जाएगा? चल, घना जंगल में ही चलते हैं। रोहन ने भी विक्रम को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है विक्रम, डर लग रहा है? तू तो हमेशा कहता है कि तू किसी भूत से नहीं डरता। विक्रम ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी साफ दिख रही थी। आखिर में थोड़ी नानुकुर के बाद तीनों इस बात पर सहमत हो गए कि 31 दिसंबर की रात वो घना जंगल में रोहन का जन्मदिन और नया साल एक साथ मनाएंगे। 31 दिसंबर की शाम को, जब दिल्ली की सड़कें नए साल के जश्न से चहक रही थीं, चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें, आतिशबाजी और हंसी खुशी का माहौल था। उस वक्त ये तीनों दोस्त अपनी पुरानी मारुति कार में सवार होकर केक, स्नैक्स और थोड़ी सी शराब के साथ घना जंगल की तरफ निकल पड़े। रोहन गाड़ी चला रहा था, विक्रम आगे की सीट पर बैठा गाने गुनगुना रहा था और समीर पीछे की सीट पर केक को संभाल रहा था। यार, ये केक गिर गया तो मेरा जन्मदिन बेकार हो जाएगा, रोहन ने हंसते हुए कहा। समीर ने जवाब दिया, अरे, तू गाड़ी संभाल, केक मैं देख लूंगा। रास्ते में तीनों मजाक करते, हंसते और नए साल के लिए अपने सपनों की बातें करते रहे। लेकिन जैसे जैसे वो शाहदरा के सुनसान इलाके की तरफ बढ़ रहे थे, माहौल थोड़ा भारी होने लगा। सड़कें संकरी हो गईं और चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा। जब वो घना जंगल के गेट पर पहुंचे, तो एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। पार्क का गेट पुराना और जंग खाया हुआ था, जो हल्की हवा में चरमराने की आवाज कर रहा था। चारों तरफ घने पुराने पेड़ों का जंगल था, जिनके पत्ते चांद की रोशनी को रोक रहे थे। चांद की हल्की हल्की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी और हर तरफ एक रहस्यमयी अंधेरा पसरा हुआ था। यार,
ये जगह तो सच में थोड़ी डरावनी है, समीर ने धीरे से कहा, लेकिन रोहन ने हंसकर बात टाल दी। अरे डरपोक, ये तो बस एक पुराना पार्क है। चल, अंदर चलते हैं। विक्रम ने भी हिम्मत बांधते हुए कहा। हाँ, चलो, जल्दी सेटअप करते हैं, केक काटते हैं और फिर वापस चलते हैं। पार्क के अंदर कुछ कदम चलने के बाद उन्होंने एक पुरानी टूटी-फूटी बेंच देखी, जो थोड़ी खुली जगह में थी। वहां उन्होंने अपना सेटअप किया। रोहन ने केक को बेंच पर रखा, मोमबत्तियां जलाईं और समीर ने ब्लूटूथ स्पीकर पर एक पार्टी सॉन्ग चला दिया। विक्रम ने शराब की बोतल निकाली और तीनों के लिए ग्लास में थोड़ा-थोड़ा डाला। चल, रोहन, जन्मदिन मुबारक, विक्रम ने ग्लास उठाते हुए कहा। रोहन ने हंसकर जवाब दिया, थैंक्स यार, ये रात यादगार होने वाली है। उन्होंने केक काटने की तैयारी शुरू की। रोहन ने मोमबत्तियां बुझाईं, केक काटा और विक्रम ने उसके मुंह पर क्रीम लगा दी। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। समीर ने फोन निकालकर एक सेल्फी ली, जिसमें तीनों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। जश्न पूरे शबाब पर था। वो गाने गा रहे थे, मजाक कर रहे थे और नए साल के लिए अपने अपने सपनों की बातें कर रहे थे। रोहन ने कहा, इस साल मैं अपनी ड्रीम बाइक खरीदूंगा यार। विक्रम ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ, और मैं तुझसे उधार मांगूंगा। समीर ने हंसकर कहा, और मैं तो बस एक अच्छी सी जॉब ढूंढ लूं, बाकी सब ठीक है। माहौल हल्का फुल्का और खुशनुमा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। पार्क के अंदर का सन्नाटा और गहरा हो गया और स्पीकर का म्यूजिक भी अब धीमा धीमा लगने लगा। रात के करीब 11 बजे, जब केक काटने का वक्त बीत चुका था और तीनों थोड़ी शांति से बैठकर बातें कर रहे थे, अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी रोती हुई आवाज थी, जैसे कोई सिसकियां ले रहा हो। आवाज इतनी हल्की थी कि पहले तो उन्हें लगा कि शायद उनका वहम है, लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ा और साफ और पार्क के गहरे हिस्से की तरफ से। ये क्या था? विक्रम ने चौंक कर कहा और उसने स्पीकर का म्यूजिक बंद कर दिया। तीनों ने कान लगाकर सुना। आवाज फिर से आई, धीमी, दर्द भरी सिसकियां, जैसे कोई बहुत दुख में हो। लगता है कोई रो रहा है, रोहन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। समीर, जो पहले से ही थोड़ा डरा हुआ था, ने कहा, यार छोड़ना, शायद कोई जानवर है या बाहर का कोई शोर, हमें क्या मतलब। लेकिन रोहन को यह बात सही नहीं लगी। नहीं, अगर कोई सच में मुसीबत में है तो हमें देखना चाहिए। विक्रम ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे, शायद कोई प्रेमी जोड़ा रोमांस कर रहा है और तू डर रहा है, समीर। लेकिन उसका मजाक भी उसकी अपनी बेचैनी को छुपा नहीं सका। रोहन ने हिम्मत बांधी और कहा, चलो, बस एक बार देख कर आते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। समीर ने विरोध किया, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये जगह वैसे भी अजीब है। लेकिन रोहन और विक्रम ने उसे मनाया और तीनों अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर उस आवाज की तरफ बढ़े। पार्क का वो हिस्सा जहां से आवाज आ रही थी और भी गहरा और अंधेरा था। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंच रही थी। फ्लैशलाइट की रोशनी में पेड़ों की टहनियां भयानक आकृतियां बनाती दिख रही थीं, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। हर कदम के साथ तीनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। समीर ने कांपते हुए कहा, रोहन, मुझे सच में डर लग रहा है, वापस चलते हैं। लेकिन रोहन ने उसे चुप कराते हुए कहा, बस थोड़ा और, अगर कुछ गलत हुआ तो तुरंत वापस चलेंगे। विक्रम ने मजाक में कहा, अरे, अगर भूत मिला तो मैं उससे सेल्फी लूंगा और यूट्यूब पर डाल दूंगा। लेकिन उसकी हंसी में भी एक हल्का सा डर साफ झलक रहा था। कुछ कदम और आगे बढ़ने के बाद उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक छाया देखी। वो एक इंसान जैसा दिखता था, एक अकेला शख्स जो जमीन पर बैठा था। उसके लंबे बिखरे हुए बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और वो धीमे धीमे सिसकियां ले रहा था। उसने काले मैले कुचैले कपड़े पहने थे, जो रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रहे थे। उसकी सिसकियां इतनी दर्दनाक थीं कि सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रोहन ने हिम्मत करके आवाज दी, हेलो, तुम ठीक हो? क्या हुआ? लेकिन उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सिसकियां लेता रहा।
जैसे उसने उनकी आवाज सुनी ही न हो। समीर ने रोहन का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, यार चलो वापस, ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन रोहन ने कहा, बस 1 मिनट, शायद इसे सच में मदद चाहिए। थोड़ा और करीब गया और फिर से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? कोई दिक्कत है? इस बार वो शख्स धीरे धीरे उठा। उसका सिर धीमे धीमे ऊपर उठा और उसके बाल उसके चेहरे से हटने लगे। जैसे ही तीनों दोस्तों ने उसका चेहरा देखा, उनके होश उड़ गए। उसकी आंखें थीं बड़ी बड़ी, बिल्कुल काली और खोखली सी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें नहीं, बल्कि दो गहरे बेअंत गड्ढे हों। उसका चेहरा इतना सफेद था कि मानो उसमें खून की एक बूंद भी न हो, और उसके होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कुराहट थी जो देखकर दिल दहल जाए। उसका पूरा बदन काले फटे पुराने कपड़ों में ढका था जो हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। उसकी हर हरकत के साथ एक ठंडी सिहरन पैदा करने वाली हवा का झोंका महसूस हो रहा था। तीनों दोस्त एक पल के लिए जैसे पत्थर के बन गए। उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और उनके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उन्हें अपना सांस भी सुनाई देने लगा। उनकी आंखों में डर था और उनके चेहरों पर पसीना छलक रहा था। वो शख्स, या जो भी वो था, अब उनकी तरफ देख रहा था, और उसकी वो काली खोखली आंखें जैसे उनकी आत्मा तक को भेद रही थीं। उस शख्स के चेहरे को देखकर तीनों दोस्तों, रोहन, विक्रम और समीर, के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। उसकी आंखें, जो बिल्कुल काली और खोखली थीं, मानो उनकी आत्मा तक को भेद रही थीं। उसका चेहरा, जो इतना सफेद था कि बेजान लगता था, और होठों पर वह भयानक ठंडी मुस्कुराहट जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। रोहन, जो अब तक अपने आप को बहादुर समझ रहा था, डर के मारे पीछे हटने लगा। समीर का चेहरा तो जैसे राख हो गया था और वह रोने के कगार पर था। विक्रम के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि मानो वह दौड़कर भागा हो। शख्स, या जो भी वो था, अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी हर हरकत के साथ पार्क का माहौल और भी भयानक हो गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक उतर रही थी। पेड़ों के पत्ते बिना किसी हवा के हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अब अब क्या करें? समीर ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी आंखें उस शख्स पर टिकी थीं, लेकिन कोई जवाब देने के हाल में नहीं था। रोहन की नजरें उस शख्स की उन खोखली आंखों पर जमी थीं और वह जैसे जड़ हो गया था। विक्रम ने हिम्मत करके कहा, भागो, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। अचानक उस शख्स ने एक तेज कर्कश चीख मारी जो इतनी भयानक थी कि मानो वह सीधे उनके दिलों को चीर गई। उस चीख के साथ वह उनकी तरफ लपका और उसकी गति इतनी तेज थी कि वह इंसानी नहीं लग रही थी। तीनों दोस्त अपने आप को संभालते हुए भागने लगे। अंधेरे में घने पेड़ों के बीच उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके फोन की फ्लैशलाइट की रोशनी कांप रही थी और उसकी कमजोर किरणें बस कुछ फीट तक ही रोशनी दे पा रही थीं। पेड़ों की टहनियां उनके चेहरों को छू रही थीं, जैसे कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। समीर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और हर बार उसे लगता था कि वो शख्स उनके ठीक पीछे है। रोहन, वो हमारे पीछे है, वह चिल्लाया। उसकी आवाज डर से टूट रही थी। रोहन ने चिल्लाकर जवाब दिया, बस भागते रहो, रुकना मत। लेकिन भागते भागते उनके पैर कांप रहे थे और उनकी सांसें फूल रही थीं। अचानक विक्रम का पैर एक पेड़ की जड़ में उलझ गया और वह जमीन पर जा गिरा। उसकी चीख गूंजी, यार मदद करो! रोहन और समीर रुक गए, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। विक्रम ने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि वो शख्स अब बिल्कुल उसके पास खड़ा था। उसकी काली खोखली आंखें विक्रम को घूर रही थीं और उसकी मुस्कुराहट अब और भी डरावनी लग रही थी। उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि विक्रम के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। छोड़ दो मुझे, वह चिल्लाया, लेकिन उस शख्स ने उसकी एक न सुनी। उसने विक्रम को जमीन पर पटक दिया और फिर उसकी पीठ पर ऐसा प्रहार किया जैसे कोई भारी हथियार से वार कर रहा हो। विक्रम के मुंह से एक और दर्दनाक चीख निकली और वह दर्द से तड़पने लगा। रोहन और समीर, जो थोड़ी दूर भाग चुके थे, ने विक्रम की चीख सुनी तो उनके दिल जैसे धक से रह गए। रोहन ने हिम्मत बटोरी और पीछे मुड़कर देखा।
विक्रम जमीन पर पड़ा था और वो शख्स उसके ऊपर झुका हुआ था। उसकी काली आंखें अब भी विक्रम को घूर रही थीं। छोड़ दो उसे, रोहन ने पूरी ताकत से चिल्लाया। वह और समीर वापस दौड़े और किसी तरह विक्रम को उस शख्स के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। समीर ने विक्रम का एक हाथ पकड़ा और रोहन ने उस शख्स की तरफ धक्का देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस शख्स को छुआ, उसे एक ठंडी सिहरन पैदा करने वाली सनसनी महसूस हुई। बदन इतना ठंडा था कि मानो वह बर्फ का बना हो। किसी तरह दोनों ने विक्रम को खींचकर उस शख्स की पकड़ से आजाद कराया। विक्रम दर्द से कराह रहा था और उसकी पीठ पर गहरे खून से सने निशान थे, जैसे किसी ने उसे किसी भारी चीज से बेरहमी से मारा हो। रोहन और समीर ने उसे सहारा दिया और तीनों फिर से भागने लगे। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। वो शख्स अब भी वहां खड़ा था। उसकी काली आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उन्हें चुनौती दे रहा हो। उसकी मुस्कुराहट अब और भी भयानक लग रही थी और उसकी छाया मानो अंधेरे में और बड़ी हो गई थी। पार्क का रास्ता जैसे अंतहीन लग रहा था। हर कदम पर पेड़ों की टहनियां, कांटे और उबड़-खाबड़ जमीन उनके लिए मुसीबत बन रही थी। समीर बार-बार गिरने को होता, लेकिन रोहन उसे संभाल लेता। विक्रम की हालत इतनी खराब थी कि वह मुश्किल से चल पा रहा था। बस, थोड़ा और, गाड़ी पास ही है, रोहन ने हाँफते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब डर साफ सुनाई दे रहा था। उनके फोन की फ्लैशलाइट की बैटरी कम हो रही थी और रोशनी धीमी पड़ रही थी। अंधेरा जैसे उन्हें निगलने को तैयार था। कई मिनटों की दौड़ भाग के बाद वो आखिरकार पार्क के गेट तक पहुंच गए। उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। रोहन ने जल्दी से चाबी निकाली और गाड़ी का दरवाजा खोला। समीर ने विक्रम को पीछे की सीट पर लिटाया और रोहन ड्राइवर की सीट पर कूद पड़ा। गाड़ी स्टार्ट करते ही उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी तेजी से पार्क से बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। समीर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। डर था कि कहीं वो शख्स उनका पीछा न कर रहा हो, लेकिन सड़क पर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। विक्रम, तू ठीक है? रोहन ने हाँफते हुए पूछा। उसकी नजर सड़क पर थी। विक्रम ने कराहते हुए जवाब दिया, यार, मेरी पीठ, बहुत दर्द हो रहा है। समीर ने उसकी पीठ देखी और डर से उसका चेहरा और सफेद हो गया। रोहन, इसके पीठ पर निशान है, जैसे किसी ने इसे बहुत बुरी तरह मारा हो। रोहन ने दांत पीसते हुए कहा, बस हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके मन में भी सवाल कौंध रहे थे। वो शख्स था कौन? उसने विक्रम को क्यों निशाना बनाया? और वो जगह, घना जंगल, आखिर क्या छुपाए बैठा था? कुछ ही मिनटों में वो एक नजदीकी हॉस्पिटल पहुंच गए, जो पार्क से ज्यादा दूर नहीं था। हॉस्पिटल की रोशनी देखकर तीनों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनके दिलों में वो खौफ अभी भी जस का तस था। वो जल्दी से विक्रम को लेकर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुए। वहां मौजूद डॉक्टर ने विक्रम को देखा और चौंकते हुए पूछा, ये कैसे हुआ? इनके पीठ पर तो गहरे घाव हैं। रोहन, जो अब भी डर के मारे कांप रहा था, ने हाँफते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमें नहीं पता। हम तो बस जन्मदिन मना रहे थे, घना जंगल में। और फिर एक आवाज सुनाई दी, और फिर हमने उसे देखा। उसका चेहरा, उसकी आंखें। उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि उसका गला डर और थकान से सूख चुका था। डॉक्टर ने तीनों को शांत करने की कोशिश की और विक्रम का इलाज शुरू किया। नर्स ने विक्रम की पीठ पर मरहम लगाया, लेकिन उन घावों को देखकर वह भी हैरान थी। ये निशान, जैसे किसी ने बहुत जोर से मारा हो, लेकिन ये इंसान के हाथों के नहीं लगते, उसने धीरे से कहा। रोहन और समीर ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरों पर वही डर फिर से उभर आया। वो रात उनके लिए एक कभी न भूलने वाला खौफ बन गई थी। हॉस्पिटल में बैठे बैठे तीनों उस घटना को याद करने लगे। समीर ने कांपते हुए कहा, यार, वो क्या था? कोई इंसान तो नहीं हो सकता। उसकी आंखें, वो मुस्कुराहट। विक्रम, जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे पकड़ा तो ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। रोहन चुप था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा घूम रहा था। हमें वहां नहीं जाना चाहिए था, उसने आखिर में कहा। उसकी आवाज में पछतावा था। वो जगह, वो शख्स,
कुछ तो गलत है वहां। उस रात के बाद तीनों दोस्तों की जिंदगी बदल गई। वो हंसी मजाक जो उनकी दोस्ती की पहचान थी, कहीं खो गई। विक्रम के घाव तो कुछ हफ्तों में ठीक हो गए, लेकिन उसके मन पर वो डर हमेशा के लिए बैठ गया। रोहन और समीर भी उस रात को याद करके सिहर उठते थे। घना जंगल का वो राज उनके लिए एक अनसुलझी पहेली बन गया। क्या वो सच में कोई रूह थी, या फिर कोई और अलौकिक शक्ति? ये सवाल उनके मन में हमेशा के लिए रह गया। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली के घना जंगल की वो खौफनाक रात, जहां तीनों दोस्त एक ऐसे राज से टकरा गए जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। क्या वो सच में कोई रूह थी, या फिर कुछ और? ये राज तो शायद कभी न खुले। पर एक बात पक्की है, घना जंगल अब सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि एक खौफ का नाम बन चुका है। नमस्ते दोस्तों, हॉरर स्टोरी विद बजरंग में आपका ये सफर यहां खत्म होता है। पर डरना मत, क्योंकि हम फिर आएंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अंधेरे से बचें, और अगर कभी घना जंगल जाएं तो सोच समझ कर जाएं। नमस्ते।